लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, बीते दिनों से ही सारण लोकसभा का क्षेत्र जो है वो रणभूमि की तरह होता नजर आ रहा है। जी हां, तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छावनी में सारण जो है वो अब तब्दील हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर लगातार बीजेपी के और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जो है कल से ही जो लड़ाइयां हैं वो देखी जा रही थी। और इस बीच बता दें कि रोहिणी आचार्य भी कल पहुंची थी 118 बूथ संख्या पर और इसी मामले को लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है यानी कि राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थक और इधर आरजेडी के समर्थक जो रोहिणी आचार्य के साथ हैं, उनके बीच अब हाथापाई की स्थिति हुई। और अब आज सुबह की जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य कल पहुंची थी वहीं की ये तस्वीरें हैं जहां पर गोलीबारी हुई और गोलीबारी में 3 लोगों को गोलियां लगी। एक कार्यकर्ता जो है, एक समर्थक जो है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और एक जो बुरी तरीके से जख्मी थे उनको सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें भी नहीं बचाया जा सका। और आखिरकार एक जो और कार्यकर्ता है, जो समर्थक हैं आरजेडी के, उनका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। और इस पूरे मामले पर अब आखिरकार रोहिणी आचार्य ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आज रोहिणी आचार्य का भी बड़ा बयान सामने आ गया है और गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य जो है वो लगाती नजर आ रही है। रोहिणी आचार्य ने कह दिया है कि कल मैं बूथ गई थी और वहां पर मेरे ऊपर भी गालियां बरसाई गई, मुझे अभद्र भाषा का मेरे साथ प्रयोग किया गया, मुझ पर भी पत्थरें चली, लाठी डंडे चले। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्हें चोट तो नहीं आई तो उन्होंने बोला चोट तो मुझे नहीं आई, मैं बच गई, पर मुझे गंदी गंदी गालियां जो है वो दी गई। साथ ही रोहिणी आचार्य ने यह भी कह दिया कि काफी ज्यादा जो आहत हुआ है बीजेपी को और इसी के बौखलाहट में आकर वो अब लोकतंत्र की हत्या जो है वो कर रहे हैं। पहले रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है अपने पक्ष में, आइए आपको वो सुनाते हैं। आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई है, ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे। आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से भाजपा के सारे तो निकल गया ना, डिटेल जाके पता करवाइए। फिर मिली टेंशन ले रहे चल गए। तो सुना आपने रोहिणी आचार्य जो कि अभी सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने किस तरीके से बताया है। उनका साफ कहना है कि उन पर कल जब वो बूथ पर गई थी, वो जायजा लेने गई थी और इस दौरान जब वो अंदर गई तो वहां पर बीजेपी के कुछ लोग मौजूद थे और जब रोहिणी आचार्य ने उनसे सवाल किया कि आपने वोट दे दिया, तो उन्होंने कहा हाँ दे दिया। तो रोहिणी आचार्य ने उनसे बोला कि आप अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर चलिए। इसी पूरे मामले पर रोहिणी आचार्य का यह आरोप है कि वो लोग वहां मौजूद थे जिन्हें रोहिणी आचार्य बीजेपी के कार्यकर्ता बता रही है, वो उनके साथ गलत व्यवहार करने लगे, गालियां गलौज तक करने लगे और उन पर लाठी डंडे तक बरसाए गए। और रोहिणी आचार्य
का ये साफ तौर पर अब आरोप लग गया है बीजेपी के ऊपर कि आहत होकर उन्होंने हमारा जो समर्थक है 3 समर्थकों पर गोलियां बरसाई गई और उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। हालांकि एक का इलाज चल रहा है और ऐसे में रोहिणी आचार्य का भी बड़ा बयान सामने आया। इससे पहले बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि ये साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। रोहिणी आचार्य भी आज अपना चुप्पी तोड़ती नजर आई हैं और उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। उन्होंने ये कह दिया है कि उन्हें कल मारने की कोशिश की गई थी। 10 न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें 10 न्यूज के साथ। धन्यवाद।